इस बीच इजरायल और फिलिस्तीन के झगड़े में अमेरिका भी कूद गया। पिछले हफ्ते इजरायल के हमले में फिलिस्तीन के नागरिकों की मौत के बाद भड़की आग को बुझाने में अमेरिका जुट गया और इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के दौरे पर इजरायल पहुंचे, जहां उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देशों से शांति की अपील की, क्योंकि पिछले हफ्ते इजरायल और फिलिस्तीन के ठिकानों पर हुए कई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। इजरायल के हमले में तो फिलिस्तीन के 9 नागरिकों की मौत भी हो गई थी, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया था। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे और वहां उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए अमेरिका काम करता रहेगा। एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक का भी दौरा किया, जहां पिछले हफ्ते इजरायल की सेना ने एक बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया था। उसी छापे के दौरान इजरायल की सेना को वहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सड़कों पर उतरे लोगों ने इजरायल के खिलाफ नारे लगाते हुए पथराव कर दिया था। जैसे जैसे इजरायल के सैनिक अलग अलग मकानों में तलाशी के लिए घुसते गए, सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई। इसके बाद गुस्से से भरी भीड़ को रोकने के लिए इजरायल के सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वेस्ट बैंक में हुई गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे फिलिस्तीन ने से अपने लोगों पर इजरायल का हमला बता दिया था और ये चेतावनी भी दे दी थी कि वो बदला जरूर लेगा, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भी जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से अमेरिका खुद दोनों देशों को शांत कराने के लिए आगे आया, जबकि सऊदी अरब ने भी इजरायल और फिलिस्तीन से शांति वार्ता दोबारा शुरू करने की अपील कर दी। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी के कश्मीर में यात्रा करने और बर्फबारी के बीच भाषण देने पर निशाना साधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में खत्म हुई थी। समापन कार्यक्रम के दौरान राहुल ने भाषण भी दिया था, जिसकी सबसे खास बात यह थी कि राहुल ने बर्फबारी के बीच भाषण दिया था। यही नहीं, उनका बर्फबारी का मजा उठाने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो और प्रियंका गांधी श्रीनगर में घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए और बर्फ से खेलते हुए नजर आए। जिसके बाद बीजेपी ने राहुल पर हमला किया और कश्मीर में शांति का क्रेडिट केंद्र सरकार को दिया। यहाँ आग बरसती थी उनकी सरकार में, हमारे टाइम में बर्फ बरस रही है, शांति है वहां पे। बीजेपी का इशारा आर्टिकल 370 की ओर था। यही वजह रही कि नरोत्तम मिश्रा ने राहुल को वो वक्त याद दिलाया जब घाटी में खून खराबा होता था। यानी श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए शांति का संदेश देने वाले राहुल बीजेपी के निशाने पर आ गए, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि घाटी में शांति की वजह केंद्र सरकार के फैसले हैं, जिनका राहुल को फायदा हुआ और उनकी यात्रा सुकून से निपट गई। यानी यहां भी बीजेपी ने राहुल का पासा पलटने की कोशिश की। उधर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की जिला अदालत ने जमानत दे दी। राजद्रोह के मामले में फवाद चौधरी पिछले महीने से जेल में बंद थे, जिन्हें चुनाव आयोग के सदस्यों को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फवाद चौधरी के खिलाफ वहां के चुनाव आयोग ने इस्लामाबाद में राजद्रोह का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके लाहौर के घर से हिरासत में लिया था। उन्हें मिली जमानत को उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ ने न्याय की जीत करार दिया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM